अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेडबोर्ड सर्किट। ठीक है, ब्रेडबोर्ड सर्किट का हम प्रैक्टिकल, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है ब्रेडबोर्ड सर्किट का। तो ब्रेडबोर्ड सर्किट होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रेडबोर्ड सर्किट जो होता है वो हमारे पास 1970s के ज़माने के बाद जब लोग जो थे वो सर्किट बनाते थे तो वो क्या करते थे, वो एक लकड़ी का ब्रेडबोर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा यूज़ करते थे, उसके ऊपर वो अपने सर्किट्स के, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स को लगाकर उसके सर्किट को चेक करते थे कि क्या ये सर्किट जो हमने बनाया है वो सही वर्क करता है या नहीं। ठीक है, ब्रेडबोर्ड सर्किट जो है वो आज के ज़माने में जो भी कहा जाता है वो क्या कि हम एक हमारे पास ये ब्रेडबोर्ड सर्किट है ना, कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी हमारे पास रिमोट हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, या कंप्यूटर में यूज़ होने वाली डिफरेंट चिप्स हो गई, उन सब का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उन सब का सर्किट बनाने के लिए वो जिस तरह वर्क करते हैं, एक्यूरेट तरीके से वर्क करते हैं, उन सब को चेक करने के लिए कि क्या ये प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं, उन सब को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके सर्किट्स को, उसके कंपोनेंट्स को, उसके कंपोनेंट्स हैं। लाइक हमारे पास एक रिमोट है, ठीक है, अब हमने चेक करना है कि हमने एक रिमोट बनाया है, उसको प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता। क्या करेंगे हम, उसके सर्किट्स को, उसके कंपोनेंट्स को हम इस ब्रेडबोर्ड सर्किट के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसमें अंदर उसके कंपोनेंट्स को लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे जिस तरह से हमने एक रिमोट को बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस ब्रेडबोर्ड सर्किट पे लगाने से वो प्रॉपर वर्क करेगा तो हम कह सकेंगे कि वो जो सर्किट होगा हमारा वो हमारे लिए यूज़फुल होगा और एक्यूरेट वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेडबोर्ड सर्किट का एक फ़ायदा ये भी है कि ये एक टेम्परेरी तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कंपोनेंट्स लगाने को। जब इसके ऊपर हमने फ़र्ज़ करें हमने किसी एक सर्किट को चेक करने के लिए हमने इसके ऊपर इसके कंपोनेंट्स को हमने इसके ऊपर लगाया। ठीक है, इसके ऊपर लगाने के बाद हम वो अगर यूज़फुल हो जाता है, ठीक है, इसको हम उसके कंपोनेंट्स को दोबारा से हटा कर नए कंपोनेंट्स लगाकर हम कोई नया सर्किट को भी इसकी तरीके से चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं इस ब्रेडबोर्ड सर्किट को, डिफरेंट सर्किट्स को, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को चेक करने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क करते हैं या नहीं। ठीक है, अब ये हमारे पास है ब्रेडबोर्ड सर्किट। ठीक है, इसको हम ब्रेडबोर्ड सर्किट कहते हैं, ये आपके सामने मौजूद है इस वक्त। ठीक है, अगर हम देखें तो इसके ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसके हम देखें तो इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल होल्स हैं जो, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 आगे वाले ये टोटल कितने हैं ऊपर, सबसे पहले कितने पोर्शन हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पहले 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ये जो पहले 5 होंगे ये आपस में कनेक्ट होंगे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली ये 5 आपस में कनेक्ट होंगे और ये 5 आपस में कनेक्ट होंगे। इनके दरमियान ये जो गैप है ना, इसकी वजह से ये जो होंगे, जो 5 और 5 जो होंगे जो आपस में वो कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 ये आपस में सभी हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हैं, लेकिन ये वर्टिकली कनेक्ट नहीं है। लाइक ये वाला एक और ये एक, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। उसके बाद आगे वाले, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये जो है इसके ऊपर वाली लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, पहले 5 तक, और अगले 5 में भी ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। सिमिलरली दूसरी लाइन के लिए भी ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। ठीक है, और इधर से भी ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट है। सिमिलरली इसका जो हमारे पास नीचे वाला होगा, उसका भी पार्ट होगा, इसका भी जो फंक्शन होगा वो इसी तरह होगा कि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होंगे और वर्टिकली जो होंगे वो डिसकनेक्ट होंगे। ठीक हो गया, वो आपस में कनेक्शन नहीं रखते। और ये जो गैप होगा इसकी वजह से 5 ये वाले और ये 5 ये वाले ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक हो गया,
अब अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ होल्स मौजूद हैं, कुछ नहीं काफ़ी होल्स मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब ये वाले जो होल्स हैं इसका क्या सीन है कि इसमें जो ये वाले होल्स हैं ना ये आपस में वर्टिकली तौर पर कनेक्ट हैं, लाइक 1 2 3 4 5 ये आपस में वर्टिकली कनेक्ट हैं। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली चेक करें तो ये आपस में कनेक्ट नहीं है। इसकी फ़र्स्ट रो जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, सेकंड भी कनेक्ट नहीं है, थर्ड रो भी कनेक्ट नहीं है, फोर्थ भी कनेक्ट नहीं है और फिफ्थ भी कनेक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी फ़र्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ये आपस में कनेक्ट है, मतलब फर्स्ट कॉलम के जितने भी होल्स आ रहे हैं वो आपस में कनेक्ट हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली जो नीचे वाला पोर्शन होगा उसमें भी वही सीन होगा कि ये वर्टिकली कनेक्ट होंगे और हॉरिजॉन्टली डिस्कनेक्ट होंगे। अब हम इस ब्रेड बोर्ड को देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें ये आपस में होल जो हैं वो क्या होंगे, वो हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होंगे और वर्टिकली जो होंगे वो डिस्कनेक्ट होंगे। लेकिन जो दरमियान वाले दो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, वो वर्टिकली कनेक्ट होंगे और हॉरिजॉन्टली डिस्कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ब्रेड बोर्ड सर्किट का जो है वो हम यूज़ करेंगे, इस ब्रेड बोर्ड को यूज़ करेंगे किसी भी सर्किट को देखने के लिए कि वो प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने एक एलईडी जो कि डिजिटल वाचेज़ में यूज़ होती है, ठीक है, लाइक अगर हम मस्जिद में भी जाएं तो वहाँ पे भी जो वाच लगी होती है वहाँ पे भी वो एलईडीज़ को यूज़ करके ही वो बनाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक एलईडी को ऑन करने के लिए हम क्या सर्किट बनाते हैं, किस तरह का सर्किट बनाते हैं। अगर वो सर्किट सही होगा और उसके कंपोनेंट्स को, कुछ कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और अगर हमारी एलईडी अगर ऑन हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये सर्किट हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक एलईडी लेंगे, ठीक हो गया। हमारे पास ये एक एलईडी है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे पास एक एलईडी है। अब हम अगर इस एलईडी को देखें, ठीक हो गया, इस एलईडी को देखें तो इसका जो ये बड़ा वाला पार्ट होगा ना जिसकी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ वाली वायर जो होगी ये होगी हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। जो हमारे पास जो छोटी वायर होगी ना, छोटी वायर होगी वो हमारी होगी नेगेटिव टर्मिनल, ठीक हो गया। ये हमने पढ़ा हुआ है कि एलईडी के अंदर जो बड़ी वायर होती है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट करती है और जो छोटी वायर होती है हमारे पास वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर एक्ट होती है। आप देख सकते हैं कि छोटी वायर कौन सी है इनमें से और बड़ी वायर कौन सी है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे कि हम ये जो पॉजिटिव वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे किसी भी होल के अंदर, ठीक हो गया। ये हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास ये है और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास ये है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक हो गया, एक रजिस्टर है हमारे पास और हम उसको चेक कर सकते हैं कि एक रजिस्टर जो है हमारे पास, ये हमारे पास रजिस्टर है ना, इसको हम इसकी कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये कितने ओम की है या इसकी वैल्यू कितनी है। अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो है वो 3 रेड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अगर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक हो गया। इसके ऊपर 3 रेड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। जो फर्स्ट 2 लाइंस होंगी, मतलब हमें पता है कि रेड लाइन की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, ठीक हो गया। तो हमारे पास पहली लाइन का भी 2 आ जाएगा, दूसरी लाइन का भी, दूसरी भी रेड है तो उसका भी 2 आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास लास्ट वाली रेड लाइन होती है वो हमें बताती है कि कितने उसमें ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। वो रेड की वैल्यू 2 होती है ना, तो फिर लास्ट वाली रेड लाइन के लिए हम उसके लिए 00 लगाएंगे। तो ये हमारे पास कितना 2200 ओहम की ये रजिस्टर बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस रजिस्टर को ना इसके साथ कनेक्ट करेंगे। हम इस रजिस्टर को ना क्या करेंगे कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अगर हम इसको देखें तो हमने इसके बिल्कुल, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप ये देखें, हमने ये हमारे पास था ना ये वाला, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि ये जो है ना, अब हमें पता है कि ये जो था ये हमारे पास, ये जो पोर्शन थे हमारे पास, ये हमारे पास वर्टिकली कनेक्ट थे, हॉरिजॉन्टली डिस्कनेक्ट थे, वर्टिकली कनेक्ट थे। तो क्या करेंगे, हम इसके वर्टिकली होल में इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने इसके वर्टिकली होल में कनेक्ट कर दिया। इसको वर्टिकली होल में कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसको यहाँ ऊपर वाला जो सुराख होगा पहले 5 सुराख में से किसी के साथ भी इसको कनेक्ट कर देंगे। हमने
इसको देखें तो हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक सर्किट बन गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक वायर लेनी है जिसको हम कहते हैं जंपिंग वायर। कोई भी हम इस तरह की वायर ले लेंगे, हम किस तरह की कोई भी वायर ले लेंगे तो हम इसको हम कह देंगे जंपिंग वायर। हम क्या करेंगे, अब हम सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम एक लूप कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वायर को हम ये जहाँ पे हमने एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया था उसके हॉरिजॉन्टल, उसके वर्टिकल होल में, उसके बिल्कुल नीचे होल में जो वर्टिकल है, क्योंकि वो आपस में कनेक्ट है, वर्टिकल होल आपस में कनेक्ट है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है क्या। उसको हम इसमें ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे नीचे वाले टर्मिनल के साथ, ठीक हो गया। फिर इस तरह क्या होगा कि ये वाला जो हमारे पास होल होगा ना, ये वाला होल होगा, ये हमारे पास डायोड होगा, ये इसके साथ क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसके हम इसको पहले होल में भी लगा सकते हैं, दूसरे में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, हम इसको आगे वाले होल में भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो फर्स्ट रो है ना, ये सारी आपस में कनेक्ट है, हॉरिजॉन्टली ये आपस में कनेक्ट है। अगर हम नीचे वाले में लगाते हैं तो हमें पता है कि नीचे वाले भी आपस में कनेक्ट है, तो हम इसमें से किसी में भी लगाएंगे तो हमारा जो होगा वो यूज़फुल होगा या हमारा ठीक तरीकाकार होगा, ठीक हो गया। अब हमारी ये तीन चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक हो गया, बैटरी को कनेक्ट करेंगे। अगर हम देखें तो हमारा ये एक सर्किट बनता आ रहा है, हमारा एक ये लूप बनती आ रही है। हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल था, यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था और दूसरा वाला हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल था। ये पॉजिटिव टर्मिनल था तो हम क्या करें, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये लूप जा रही है, ये रास्ता जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल का, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल का ये रास्ता जा रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे किसी भी सुराख में पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव वायर को या पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। अब अगर हम देखें तो ये रजिस्टर जो है हमारा पहली वायर में है, ठीक हो गया, पहली वायर में है, तो हम इसको पहले इधर किसी भी जगह पे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। हम इसको ऐसे किसी भी जगह पे, एक मिनट ज़रा इसको ज़रा मैं सेट कर लूँ थोड़ा सा, इसको मैंने ऐसे इधर कनेक्ट कर दिया बिल्कुल उसके हॉरिजॉन्टल वे में, उसको हॉरिजॉन्टल सुराख में हमने उसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल को, क्योंकि हमारा जो डायोड था वो पॉजिटिव टर्मिनल में था और जो हमारा इधर नेगेटिव टर्मिनल था डायोड का, ठीक हो गया, उसके साथ हमने जंपिंग वायर लगा के हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया था। तो हम सिंपल अब क्या करेंगे, हम ये जो टर्मिनल होगा हम इसको इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये नीचे वाली रो में था, ठीक हो गया। तो हम इसको नीचे वाली रो में कहीं भी ऐड कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी लाइट जो होगी वो ऑन हो गई, ठीक हो गया। अगर हम इसके टर्मिनल्स को चेंज करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसके साथ नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव है इसके साथ पॉजिटिव लगा दिया, तो हमारे पास लाइट ऑन नहीं होगी। इट मीन्स कि हमें इस लाइट को या इस एलईडी को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रॉपर सर्किट बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव हो। अब हम इसको दोबारा सही कर देते हैं कि इसके साथ हमने इसको कनेक्ट करके पॉजिटिव कर दिया, ठीक हो गया, इसके साथ हमने नेगेटिव कर दिया तो लाइट ऑन हो गई, ठीक हो गया। लाइट कैसे ऑन की, हमने बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किया, ठीक है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि यहाँ से करंट गया रजिस्टर से हमें हमारा एलईडी में आया, ठीक हो गया। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से होता हुआ हमारा बैटरी की तरफ वापस आ गया। इस तरह हमारा एक प्रॉपर सर्किट बन गया और हमारे पास एलईडी ऑन हो गई। ये तो थी हमारी एक सिंपल के हमारे पास एक सिंगल डायोड। अगर हम कहें कि हम एक से ज़्यादा डायोड्स को डायोड मैं कह रहा हूँ एलईडी को, हम एक से ज़्यादा एलईडीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जंपिंग वायर को रिमूव करेंगे, ठीक है। हम एक और डायोड लेंगे, डायोड मैं बार बार बोल रहा हूँ, एलईडी लेंगे हम एक और, ठीक हो गया। उसका हमारे पास फिर से ये जो होगा बड़ी वायर जो होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल होगी, छोटी वायर जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डायोड का नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, इसके साथ हमने क्या करना है, इसकी रो में हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है यहाँ से,
यहाँ पर। ठीक हो गया। पहली एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा हम उसको कनेक्ट कर देंगे दूसरी एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2 डायोड कनेक्ट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर जंपिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे कि ये जो दूसरा हमारे पास एलईडी है, दूसरी एलईडी है, इसी की बिल्कुल लो इसका जो वर्टिकल होल है, इसके बिल्कुल वर्टिकल होल के नीचे हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे इस फोर्थ बार जो है इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसी तरह हम मज़ीद एलईडीज़ को हम ऐड करते जाएंगे इसी तरीके से कि हम पहली वाली एलईडी के साथ दूसरी वाली एलईडी को कनेक्ट करते जाएंगे, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करते जाएंगे। तो हमारी जो होगी वो एलईडी ऑन होती रहेगी और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, वो करेक्ट है। और जो ब्रेड बोर्ड सर्किट है वो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने सर्किट को चेक कर सकें कि ये ठीक है या नहीं।